एक भारी भरकम लोहे का ट्रांसफॉर्मर हवा के अंदर गायब हो गया है। एमपी अजब और एमपी गजब यूं ही नहीं है, एमपी के अंदर यह हो भी सकता है। जी हां, इसलिए ही एमपी को अजब गजब नहीं कहा जाता है। सीहोर जिले के जावर की बातचीत की जा रही है। आपको वहां की घटना दिखाएंगे। सिद्धगंज बिजली विभाग है, वहां पर ऐसी जादूगरी का एक अनोखा मामला सामने आया है जिसे देखकर सुनकर बड़े बड़े जादूगर भी शर्मा जाए, उन्हें भी अपनी जादूगरी पर शर्मा जाए। कोई छोटा मोटा सामान नहीं, बल्कि एक पूरा के पूरा भारी भरकम लोहे का ट्रांसफॉर्मर ही हवा के अंदर गायब हो जाता है। सोचिए आप कैसे हुआ होगा। क्या तेज आंधी चली? नहीं साहब, कोई तेज आंधी नहीं। सरकार यहां पर किसान कल्याण में बड़े बड़े दावे करती है और दूसरी तरफ जमीन पर जो आलम है किसानों को जो दिया जा रहा है उसका क्या आलम है वह देखिए। आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा एक गरीब किसान को अनुदान पर एक ट्रांसफॉर्मर दिया जाता है, वह चोरी हो गया है। जी हाँ, वही चोरी हो गया और इस पूरे खेल के अंदर बिजली विभाग और पुलिस दोनों ही मूक दर्शक बने हुए हैं। मानो कि यानी कि उन्हें सांप सूंघ गया है, कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अपना ही ट्रांसफॉर्मर उस किसान को दूसरे गांव के अंदर ड्यूटी करते हुए मिला। अब यह दास्तां जब सामने आई ग्राम पंचायत नीलबढ़ की, तो वहां के रहने वाले किसान फूल सिंह जो है उन्होंने अपनी व्यथा बताई। उनके खेत के अंदर ट्रांसफॉर्मर संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुआ था। उन्होंने यही पूरी घटना बताई। किसान ने जब अपने स्तर पर ही जासूसी करी, क्योंकि कोई मदद करने वाला दूसरा तो था नहीं, खुद ने जासूसी करी तो पता लगाया कि ट्रांसफॉर्मर कहाँ है, तो वह मिला दूसरे गाँव के अंदर। वह भी चुपचाप किसी दूसरे का खेत जो था वह रोशन किया जा रहा था। किसान जब अपनी संपत्ति का दावा ठोकने के लिए पहुंचा कि भैया ये ट्रांसफॉर्मर तो हमारा है, तो विभागीय कर्मचारियों के अंदर खलबली मच गई। कर्मचारियों ने आनन फानन में इस पूरे मामले में बिना किसी को कुछ भी बताए, जी हाँ, बिना किसी को कुछ भी जानकारी दिए उस ट्रांसफॉर्मर को वहां से उखाड़ लिया और दूसरी जगह से शिफ्ट भी कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सब कुछ यहाँ पर कानूनी था तो फिर किसान को देखते ही ट्रांसफॉर्मर क्यों छुपाया गया? क्या विभागीय अमले को रंगे हाथ पकड़े जाने का डर था, इस कारण से इसे हटाया गया, या फिर कोई और कारण था? सिद्धगंज बिजली विभाग के परिसर का नज़ारा तब और ज़्यादा दिलचस्प नज़र आया इस समय जब यहाँ पर एक ही दिन में वहाँ से 4 ट्रांसफॉर्मर यहाँ पर लाकर खड़े तक कर दिए गए। और जब सुपरवाइजर मनीष अहिरवार से पूछा गया कि साहब ये जो ट्रांसफॉर्मर है किस किस गांव के अंदर आप लगाएंगे, कहां कहां से उखाड़ कर लाए हो, थोड़ा जानकारी तो दीजिए इस बारे में। तो उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र का यह पूरा ट्रांसफॉर्मर है। वाह साहब, क्या बात है आपकी, हमारे क्षेत्र की ही आपने बता दिया। जब गांव का नाम पूछा गया तो कर्मचारी मुंह ताकने लग गए, इधर उधर देखने लग गए। ना कोई रिकॉर्ड था, ना कागजी एंट्री थी इसके अंदर। ऐसा लग रहा था जैसे बिजली विभाग यहाँ पर सरकारी संपत्ति नहीं बल्कि किसी की निजी जागीर चला रहे हो। जब यहाँ पर ग्रामीणों ने यहाँ पर खाली पड़े हुए स्ट्रक्चरों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया तो विभाग की एक नई मुसीबत सामने आ गई। तो फिर एक और नई कहानी इसके अंदर निकल कर आई। उनके द्वारा बताया गया कि ट्रांसफार्मरों से यहाँ पर लगातार जो तेल है वह चोरी किया गया था, इसलिए उन्हें निकाल लिया गया और उनका स्ट्रक्चर यहां पर रखा गया। अब जनता इतनी ज्यादा भी नादान नहीं है। अगर लाखों रुपए का सरकारी संपत्ति से तेल चोरी हुआ है तो यहां पर बिजली विभाग ने इस पूरे मामले के अंदर थाने पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई? थाने क्यों नहीं गए? क्या विभाग ने यहां पर चोरी की कोई लिखित शिकायत दी थी या फिर नहीं दी थी? या फिर जो तेल चोरी के बहाने के चक्कर में पूरे के पूरे ट्रांसफार्मर को ही ठिकाने लगाने की एक अंदरूनी कोशिश विभाग के द्वारा की जा रही है और यह विभागीय खेल चल रहा है। 20,000 रुपए दो तब जाकर यहां पर डीटीआर आपको दिया जाएगा। यहां की खुलेआम वसूली का केंद्र इसे बना रखा है। ग्रामीणों ने यहां पर बिजली विभाग पर जो आरोप लगाए वह सीधे सीधे तौर पर घूसखोरी के नंगे नाच को भी बयां करते हैं। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि 25 केवी की डीटीआर को 63 केवी में बदलाने के लिए कर्मचारियों के द्वारा यहां पर खुलेआम 20-20 हजार रुपए की रिश्वत तक ली जा रही है और खुलेआम इन पैसों को मांगा भी जा रहा है। अब बेचारे किसान जाए तो जाए कहां, उन्हें काम भी करना है। तो बेचारे जो किसान है वह अपनी मजदूरी से जो भी पैसा बचता है चंदा इकट्ठा करते हैं और उसके बाद में अधिकारियों की जेब को गर्म भी कर देते हैं। जब जाकर उनके खेतों के अंदर बिजली उन्हें नसीब हो पाती है तो अब क्या करें? बिजली विभाग यहां पर सरकारी सेवा केंद्रों में इसमें बदल कर रह गया है। वसूली भाई का अड्डा इस केंद्रों को बनाकर रख दिया गया है। ऐसी कमरों में कागजी खानापूर्ति लगातार की जा रही है और धरातल पर शून्य यानी कि काम किया जा रहा है। बिजली विभाग का मैनेजमेंट महीनों से थाने और बिजली दफ्तर के चक्कर लगातार काट भी रहा है और गरीब किसान यहाँ पर वातानुकूलित कमरे में बैठकर यहाँ पर ऑल इज वेल की रिपोर्ट भी तैयार कर रहा है, वह भी बिना रिश्वत दिए। ट्रांसफार्मर बदलना या फिर उसे सुधार
पहुंचाना ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो पा रहा है। आधे रास्ते में ही उन्हें लौटाया जा रहा है, यानी कि यहाँ कागजी कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार साथियों, द लपेटा देख रहे हैं। मैं हूं राजवरण। इस वक्त मौजूद हूं मैं ग्राम नीलबड़ में, जहां सिद्दीगंज डीसी में मनीष अहिरवार सुपरवाइजर है। जब पीड़ित फूल सिंह का ट्रांसफ़र के बारे में उनसे पूछा गया तो उनका कहना है कि हमें नहीं मालूम। क्या नाम है आपका? फूल सिंह का नाम है मेरा। अच्छा, जो आपका आदिम जाति कल्याण से ट्रांसफ़र रखा गया था जी, वो चोरी हुआ, क्या वो कैसे पता चला? चोरी हुआ सर, पता ऐसे चला मुझे अज्ञात व्यक्ति द्वारा। और अज्ञात व्यक्ति द्वारा पता जब चला तो मैंने उसकी छानबीन करना शुरू करा। तो मैं जैसे ही यहाँ से बरखेड़ी निकला, तो बरखेड़ी जब मैं यहाँ से पहुँचा तो मेरा ट्रांसफार्मर उस जगह पे खाली पड़ा हुआ था। जैसे ही मुझे पता लगा तो उन लोग को भी शायद पता लग गया हो, तो उनने वहाँ से उसको निकाल के फिर पता नहीं कहाँ भेज दिया। और मैं उस ट्रांसफार्मर के चक्कर में मैंने 4-5 ट्रांसफार्मर और अवैध पाए गए जो मेरे मोबाइल में कैद हैं आज भी। मैंने उनको देखा तो सर्च करा मैंने, तो सर्च करने में उनमें नाम निशान किसी का नहीं आ रहा है। और एक पीले खाल पे रखा हुआ है 100 kV का। इस तरह से बहुत सारे ट्रांसफार्मर उनने इधर से उधर से इधर कर दिए। सिद्दीगंज डीसी में 4 ट्रांसफ़र आए हैं जी, 6 तारीख को 4 ट्रांसफ़र आए हैं। 4 ट्रांसफ़र से ऐसा नहीं आपका ट्रांसफ़र हो? ये नहीं कह सकता मैं कि मेरे ट्रांसफार्मर उसमें हो, या इनने चालाकी से कहीं बदल दिया हो, या बदलने के बाद में उसको वहाँ निकाल के रख दिया और वहाँ का निकाल के यहाँ ले आए होंगे। ये इनकी चोरी चमारी का खेल है सारा अधिकारियों का। अब मुझे पता नहीं कि महीने अधिकारी लोग जो बिजली विभाग के हैं मुखिया, पता नहीं कहाँ से क्या करते रहते हैं, उसके बारे में नहीं कह सकता। अच्छा, मनीष अहिरवार से बात हुई थी आपकी सुपरवाइजर डीसी में सिद्दीगंज? मनीष अहिरवार जी से बात हुई थी तो उनने यूँ बोला मुझे कि आपका ट्रांसफार्मर चोरी का था। तो मैंने कि श्रीमान जी 12-13 साल से जब रखा, वो अनुदान से दिया गया था मुझे, तो चोरी का कैसे हो सकता? और जब चोरी का था तो उसी टाइम क्यों नहीं निकाला आपने? और आपको भी 2-3 साल हो गए यहाँ, अभी क्यों वो चोरी का पता लगा आपको? 2 साल पहले से क्यों नहीं लगा? इस तरह से मैंने उनसे भी चर्चा की। और फिर उनने मुझे आष्टा गायत्री मंदिर में बुलाया, और गायत्री मंदिर में बुलाने के बाद में उनने बहुत सारी मेरे से बातें करी, बहुत सारी चर्चाएं करी। चर्चा करने के बाद में फिर मैं आगे चला गया, तो उनने बोला कि भाई आपने जो शिकायत वगैरह की है वापस ले लीजिए। तो मैंने कि क्यों ले लूँ सर, मेरा ट्रांसफार्मर नहीं मिला है और मैं शिकायत वापस नहीं लूँगा। तो उसके बाद में सर मेरी 181 बंद करवा दी उनने बाद में। उसके बाद फिर मैंने वापस चालू करवाई 181। अच्छा, मनीष अहिरवार का रवैया कैसा है? मतलब आपके प्रति उनका अच्छा है कि खराब? बुरा है सर, मेरे प्रति अच्छा नहीं है, गलत है मेरे प्रति उनका। हाँ, किसी आदमी के ऊपर छेप आक्षेप लगाने या गलत बात हम नहीं करते। जिस जगह पे जो चीज़ होती है उसी का नाम लेते हैं। इनके कार्यकाल में ही क्यों गया मेरा ट्रांसफार्मर? दूसरे इनसे पहले भी तो आए थे, उनके कार्यकाल में क्यों नहीं गया? और उनने चोरी का घोषित क्यों नहीं करा जो इनने चोरी का घोषित करा? क्या कारण हो सकता है? अच्छा, आपका ही ट्रांसफर है कि या अदर लोगों का भी ट्रांसफर गांव में से चोरी हुए हैं? दूसरे के किसी के नहीं हुआ, मेरा ये ट्रांसफार्मर चोरी का हुआ है और किसी का नहीं हुआ। और मुझे शासन ने दिए थे, मेरे गांव में 2 ट्रांसफार्मर और भी हैं, कवटे नाले पे भी रखा आदिम जाति वाला। और ये मेरे से कह रहे हैं कि वो चोरी का था, तो फिर मैं उनके हिसाब से, अब मेरे हिसाब से बात करूंगा चोरी का कहाँ से था, कैसे था। देखिए, ये थे फूल सिंह जी, जिनका आदिम जाति कल्याण से ट्रांसफर मिला था। और जब सिद्दीगंज डीसी के मनीष अहिरवार से उनने बातचीत कही तो उनका सीधा साधा रवैया ये था कि आप वो ट्रांसफर चोरी करके लाए। जब 12 साल से वो ट्रांसफर एक जगह स्थित था, उस पर लाइट सप्लाई भी हो रही थी, तो फिर क्या बिजली विभाग क्या सो रहा था, या उनकी नींद नहीं खुली थी कि वो ट्रांसफर चोरी का है या किसी को अनुदान में दिया है? बन रही द लपेटा पर, राजवरण, मध्य प्रदेश, भोपाल। आखिरकार सीहोर जिले में यह सब कुछ कैसे हो रहा है? जावर सिद्धगंज बिजली विभाग की कार्यप्रणाली लगातार सवालों के घेरे में है और अब जनता का जो गुस्सा है वह 7वें आसमान पर भी पहुंच गया है। किसानों ने सीधे तौर पर उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग तक कर दी है। अब देखना होगा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच कब हो पाती है, जिले के आला अधिकारी को लेकर यहाँ पर कब कार्रवाई होती है, और अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला जो तंत्र है आखिरकार इस पर कब बड़ा एक्शन लिया जाएगा, और आखिरकार कौन लेगा, या फिर कोई और किसान फूल सिंह बनेगा और उसके किसान के जो क्षेत्र है वह अपना सामान ढूंढने के लिए खुद ही जासूस बनेगा। साहब, जनता जवाब मांग रही है, जवाब देना चाहिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।